तो मैं सोफिया अंसारी आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स लेके आई हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इसके फर्स्ट पार्ट में हमने बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो प्लांट्स से प्रोड्यूस होते हैं। एक सबसे ख़ास बात है कार्बोहाइड्रेट्स की कि अगर हम ह्यूमन बींग्स की बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर बेसिकली जो फूड मटेरियल बॉडी के अंदर जाता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की एक खासियत होती है कि सबसे पहले अगर बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी कोई बायोमोलिक्यूल देता है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, क्योंकि बाकी के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं जैसे प्रोटीन हुए, फैट्स हुए, जब खाना बॉडी का फूड जो रहता है वो बॉडी के अंदर जाता है तो बाकी सबका जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वो स्टमक में होता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर देते हैं और बेसिकली ये प्रोड्यूस होते हैं प्लांट से। ठीक है, प्लांट से, ऐसे प्लांट्स से जो नेचुरली अकर होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के कुछ कॉमन एग्जांपल्स पढ़ें जैसे कि केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ कॉमन एग्जांपल है। इनका जनरल फार्मूला, सबसे मोस्टली का जनरल फार्मूला CxH2O होता है और ये हाइड्रेट्स की तरह कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू कार्बोहाइड्रेट का नाम डिराइव किया गया। कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन रहेगा और हाइड्रेट ग्रुप रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट की हम सबसे छोटी यूनिट देखते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये पर्टिकुलर इस हमारे जनरल फार्मूले में फिट होता है। क्लियर, C6H2O का होल 6 इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर, और जितने भी सारे के सारे कंपाउंड हैं जो इस फार्मूला के अंदर फिट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की तरह क्लासिफाइड नहीं किए जाते, जैसे कि एसिटिक एसिड हुआ जिसका फार्मूला C2H2 का होल ट्वाइस, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्लियर, जैसे हम रेमनोस की बात करें C6H12O5, ये कार्बोहाइड्रेट है बट इसकी डेफिनेशन में ये पुट फॉरवर्ड नहीं होता। अगर हम बात करें कि जितनी भी लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन होती है इनकी, उनमें स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अगर केमिकली बात करें तो कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। केमिकली इसकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो मॉडर्न डेज के अंदर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं वो ये होती है कि द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइन एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन। कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं सबसे पहली चीज़। दूसरा, पॉलीहाइड्रोक्सी जिसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर कीटोन्स होते हैं, या ये बोल सकते हैं दोज कंपाउंड विच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर। ठीक है, ऐसे कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो टेस्ट में क्या होते हैं, स्वीट होते हैं, मीठे होते हैं, उनको शुगर्स कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन शुगर होती है वो हमारे घरों के अंदर यूज़ की जाती है जिसमें सुक्रोज होता है। जैसे मिल्क के अंदर देखें तो लैक्टोज होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी कहा जाता है। सैकेराइड्स इसीलिए कहा जाता है, सैक्रीन वर्ड शुगर को डिफाइन करता है क्योंकि ये शुगर्स होती हैं, दैट्स वाई इनको हम सैकेराइड्स भी कहते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो मेनली कार्बोहाइड्रेट को बिहेवियर के बेसिस पे, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ मोनोसेकेराइड्स, सेकेंड वन इज़ ऑलिगोसेकेराइड्स एंड थर्ड वन इज़ पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स की अगर हम बात करें, मोनोसेकेराइड्स का क्या मतलब होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो और ज़्यादा हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, वो कार्बोहाइड्रेट जो सबसे सिंपल यूनिट है उससे ज़्यादा और हाइड्रोलिस नहीं होगी, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड कहा जाता है। अभी तक 20 मोनोसेकेराइड्स नोन है नेचर के अंदर, लाइक दैट ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मोनोसेकेराइड होते हैं, और ऐसे 20 मोनोसेकेराइड नोन है।
ऑलिगोसेकेराइड की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट को क्या करते हैं, देते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड यूनिट को क्या करते हैं, इल्ड करते हैं हाइड्रोलिसिस पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑलिगोसेकेराइड कहते हैं। और इनको हम कैसे क्लासिफाइड करते हैं, डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड्स और टेट्रासेकेराइड्स। क्लियर, इस तरह से हम इनको क्लासिफाइड करते हैं। ये डिपेंड करता है मोनोसेकेराइड्स के नंबर्स के ऊपर, ठीक है, जो ये हाइड्रोलिसिस के थ्रू प्रोवाइड करेंगे। अगर हम इन सब की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन है इसके अंदर डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। जो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट ऑब्टेन होती है हाइड्रोलिसिस से डाइसेकेराइड की, वो या तो सेम हो सकती है या फिर डिफरेंट हो सकती है, या तो वो सेम भी रहेगी या डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए बात करें कि अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज लेंगे हाइड्रोलिसिस के ऊपर, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देता है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज देता है। तो एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है, तो दोनों अलग अलग है। लेकिन माल्टोज को जब हम करते हैं तो माल्टोज दोनों की दोनों ग्लूकोज देता है, तो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होगा हमारा पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स जो लार्ज नंबर में मोनोसेकेराइड्स यूनिट को क्या करते हैं, इल्ड करते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। अगर कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो वो हो गए स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एक्सेट्रा। पॉली वर्ड आता ही किसके लिए, जिसमें लार्ज नंबर हो। पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, जब हम मोनोमर यूनिट को आपस में ऐड करते हैं तो बहुत सारी डिफरेंट मोनोमर यूनिट को ऐड करने से पॉलीमर्स मिलता है, वैसे ही होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स का मतलब होगा जिसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट हाइड्रोलिसिस होंगी और उनसे पॉलीसेकेराइड मिलेगा। हाँ, एक खास बात है पॉलीसेकेराइड्स की कि ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते, इसीलिए इनको नॉन शुगर्स भी बोला जाता है। इसमें स्टार्च आ गया, सेल्यूलोज आ गया, ग्लाइकोजन आ गया, जम्स आ गए, ये सारे के सारे आपके आएंगे पॉलीसेकेराइड्स के अंदर। इसके अलावा एक और कैटेगरी का क्लासिफिकेशन, एक हम देखिए 2 तरह से और क्लासिफिकेशन करते हैं। एक को हम कहते हैं शुगर्स और दूसरे को बोलते हैं नॉन शुगर्स। वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो टेस्ट में स्वीट होंगे, जिनका टेस्ट मीठा होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं शुगर्स। वो बेसिकली कहलाते हैं शुगर्स। लेकिन ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो टेस्ट में मीठे नहीं होते, जो टेस्ट में स्वीट नहीं होते, उनको क्या कहा जाता है, उनको नॉन शुगर्स कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम अगली कैटेगरी की बात करें तो अगली कैटेगरी होती है रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फैलिंग सॉल्यूशन या टॉलिन सॉल्यूशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। एक फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं या फिर फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में टॉलेंस रीजन को रिड्यूस कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। जबकि वो सारे मोनोसेकेराइड्स जो इन्हें रिड्यूस नहीं करते, फैलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस नहीं करते हैं और फैलिंग सॉल्यूशन के साथ में आपका टॉलेंस रीजन को भी वो रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स कहा जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये इस तरह से सबसे पहले तो हमें हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करना है। तो वो 3 टाइप्स के हो गए, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। फिर हम शुगर एंड नॉन शुगर के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करेंगे और लास्ट हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बेसिस पे। नेक्स्ट में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मोनोसेकेराइड्स का टॉपिक, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मोनोसेकेराइड्स को हम यहाँ पर कवर अप करते हुए चलेंगे। तो इसी तरह से कनेक्ट रहिए हम लोगों से, घर पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।